Good morning, students. We have started new chapter 9th A percentage, and we have already done question number 1 to 7. Hope you have completed till here. Now we will start question number 8, in which we have to express one quantity as a percent of other quantity. Two quantities will be given to you and you have to find its percentage. How will you find it? If I am taking the third part of question number 8, third part, that is given 630 gram as a percent of 3.5 kg. We have to express as a percent of one quantity. Two quantities are given. First quantity we will take the smallest one. फर्स्ट क्वांटिटी जब भी लोगे कौन सी लोगे, विच इज़ द स्मॉलेस्ट. तो 630 ग्राम और 3.5 kg कौन सी छोटी होगी आपकी, विच इज विल बी द स्मॉलर क्वांटिटी. ग्राम स्मॉलर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए फर्स्ट क्वांटिटी यू विल टेक इट एज 630 ग्राम एंड सेकेंड क्वांटिटी यू विल टेक 3.5 kg. फर्स्ट क्वांटिटी हमेशा स्मॉलर वन और सेकेंड क्वांटिटी हमेशा आपने लेनी है लार्जर वन. ओके, और जो लार्जर क्वांटिटी है उसको आपने, क्योंकि आपने इनको यूनिट सेम करना है, 1 ग्राम में और 1 kg में है, तो यू विल चेंज दिस kg. लार्जर क्वांटिटी वाला आपने यूनिट को चेंज करना है. सो यू हैव टू चेंज kg इंटू ग्राम. वी ऑल नो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. So 3.5 kg will be equals to 3.5 into 1000 gram. Decimal हटा आपका ये 10 आया. So how many grams will be there? 3500 gram. तो आपकी सेकेंड क्वांटिटी क्या होगी आफ्टर चेंजिंग द यूनिट? 3500 ग्राम. तो हमेशा आपने फर्स्ट क्वांटिटी सेकेंड क्वांटिटी करनी है. फर्स्ट क्वांटिटी स्मॉलर वन, सेकेंड क्वांटिटी लार्जर वन, और लार्जर क्वांटिटी को आपने चेंज करना है, यूनिट उसका चेंज करना है स्मॉलर क्वांटिटी वाले यूनिट में. सो यू हैव चेंज दिस. ना हाउ विल यू एक्सप्रेस इट एज परसेंट? उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करना है फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी, और परसेंट में चेंज करने के लिए आप क्या करते थे? मल्टीप्लाई बाय 100. जब किसी भी चीज़ को परसेंट में चेंज करना है, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. वही आपने यहाँ पे किया. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वांटिटी? 630 ग्राम. सेकेंड क्वांटिटी आपकी क्या आई? 3500 ग्राम. सेकेंड क्वांटिटी कौन सी लेनी है? जिसका यूनिट सेम हो जाए. मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ यू सी, ग्राम से ग्राम भी आपका कट हो गया. 2 zeros एंड 2 zeros आर कट. अब आप कटिंग करके देख लो, 5 से कटिंग करो इसकी. 5 7 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, हाँ 5 6 ज़ा 30, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 7 1 ज़ा एंड 7 8 ज़ा. तो आपके कितना परसेंट आंसर आया? 18%. दिस विल बी योर आंसर. नाउ वी विल टेक वन मोर पार्ट, फोर्थ पार्ट. Fourth part is given 18 hours as percent of 2 days. फर्स्ट क्वांटिटी आपकी यहाँ पे कौन सी होगी? आवर्स बड़े होंगे या डेज बड़े होंगे? सॉरी, आवर्स छोटे होते हैं ना, सो यू विल राइट इट एज फर्स्ट क्वांटिटी 18 hours. स्मॉलर क्वांटिटी को हमेशा फर्स्ट क्वांटिटी लेना है. सेकेंड क्वांटिटी इज गिवन 2 days, और ये आपकी लार्जर क्वांटिटी है, तो आपने इसको चेंज करना है, यूनिट आवर्स में चेंज करना है. 1 day इज इक्वल्स टू 24 hours. 1 day में कितने आवर्स होते हैं? 24. तो 2 days में कितने होंगे? यू विल मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इट विल बी चेंज इन टू आवर्स. दिस विल बी 48 hours. नाउ you have to change it into percent, and to change it into percent, what you will do? First quantity upon second quantity multiply by 100. So what you will get? First quantity आपकी क्या थी? 18 hours. Then second quantity is 48 hours. Multiply by 100. Hours से hours cut.
कटिंग करो इसकी, 6 3 ज़ा 6 8 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड दिस विल बी 25। तो आप इसको कटिंग करके कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके 75/2। चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल। परसेंट में करना है, जब भी परसेंट में कन्वर्ट करना है यू कैन चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल। So this will be equals to 37.5% and this is your answer. Hope you have understood this part. Now come to question number 9. This is also same as 8th, because here it is given, if I am taking the third part of this, what percent of ₹6 is 40 paise. Now also 2 units are given और आपने इनकी परसेंटेज निकालनी है. So which will be the first quantity? As we know, पैसे smaller than the rupees, तो आपके फर्स्ट क्वांटिटी क्या होगी, 40 पैसे. हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी को आप फर्स्ट क्वांटिटी मानोगे. सेकेंड क्वांटिटी ₹6. अब ये ₹6 एंड दिस इज पैसे. फर्स्ट यू हैव टू चेंज द लार्जर क्वांटिटी. ₹6 ₹1 में 100 पैसे, यू ऑल नो डैट. तो ₹6 में कितने पैसे होंगे, 600 पैसे. नाउ यू हैव टू चेंज इट एज परसेंट. आपने परसेंट फाइंड करना है. तो सेम जैसे अभी किया था, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी इनटू 100. फर्स्ट क्वांटिटी इज 40 पैसे, सेकेंड क्वांटिटी इज 600 पैसे, मल्टीप्लाई बाय 100. डू द कटिंग. ये 2 zeros से कट हो गए. 2 3 ज़ा एंड दिस इज 20. दिस कम 20/3%. कन्वर्ट इट. मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, डेसिमल में भी, दोनों ही सही होंगे. 6 2/3%. दिस इज योर आंसर. परसेंट में जब चेंज करना है, इम्प्रॉपर को आप मिक्स में भी कर सकते हैं एंड यू कैन चेंज इट इनटू डेसिमल ऑल्सो. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट ऑफ दिस, फिफ्थ पार्ट. हियर इट इज गिवन व्हाट percent of 7 1/3 meter is 5.5 meter. Now you see both the units are same, दोनों मीटर में है. Which is a greater smaller quantity or greater quantity कौन सी है? 7 1/3 is a larger quantity because 7 point कुछ होगा. This is a smaller quantity. तो सेम फर्स्ट क्वांटिटी आपकी क्या होगी, 5 1/2 मीटर. स्मॉलर वन लेनी है ना आपने, तो इसको आप चेंज कर लो मिक्स फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. दिस विल बी 11/2 मीटर. सेकेंड क्वांटिटी 7 1/3 मीटर. दिस विल बी इक्वल्स टू 22/3 मीटर. अगेन अप्लाई द फॉर्मूला. फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100. फर्स्ट क्वांटिटी अब आपकी कौन सी है, 11/2 मीटर. सेकेंड क्वांटिटी आपकी क्या गिवन है, 22/3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को आप सॉल्व कैसे करोगे, जब मैं कहूँ आपको 11/2 को आपने डिवाइड करना है 22/3 से, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करते थे, सेकेंड टर्म वी रेसिप्रोकल इट. 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/22. जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो आप क्या करते थे, सेकेंड टर्म को रेसिप्रोकल. सेम हेयर 11/2 अपॉन 22/3, इट मीन्स दे आर इन डिवाइड. तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर तो आपने वैसे लिख दिया, मीटर से मीटर तो वैसे कैंसिल है. 11/2 आप वैसे लिखोगे. जो डिनोमिनेटर टर्म होगी, जब वो डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में आते हैं तो आपने मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना. डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. वेन एवर डिनोमिनेटर इज इन फ्रैक्शन यू विल रेसिप्रोकल इट इनटू 100. डू द कटिंग. 250 to 25. So what is there, 3 into
25. This will be equals to 75%. And this is your answer. So like this you have to do question number 8 and 9. So today you will complete question number 8 and 9. All the parts you have to complete it, practice it properly, because next exercise is of problem. तो यहाँ तक आपने सारी क्वेश्चंस कंप्लीट करने अपने रजिस्टर्स में. थैंक यू.